मुसलमान बहैसियत मुसलमान अगर अपने इस्लाम को दरपेश चैलेंज से आगाह नहीं है तो वो इंतहाई अधूरा और नाक़िस मुसलमान है। वो एक रस्मी मुसलमान है। अल्लाह की बारगाह में जो मंजूर और मकबूल बंदा और मकबूल मुसलमान है, उससे सिर्फ़ अपने मसाइल परेशान नहीं करते, उससे अपने दीन को पेश आने वाले मसाइल, ज़ाती मसाइल से ज़्यादा परेशान करते हैं। वारिसान मिंबर व मेहराब हैं, मनसब वाज मनसब तबलीग पे फायज़ हजरात हैं। उन हजरात के लिए भी सबसे पहले आगाही ज़रूरी है। आलमी हालात का मुताला ज़रूरी है, इदराक ज़रूरी है। ऐसे अहबाब जिनका अपना एक दायरा है, मखसूस हल्का है, कोई उस्ताद है उसके कसीर शागिर्द हैं, कोई पीर साहब हैं तो कसीर तादाद में उनके मुरीदीन हैं, इरादतमंद हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी सतह पर, ऊपर वाली सतह पर जो दीन के साथ नक़ब-ज़नी हो रही है, बुनियादों को हिलाने की जो कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को अंदर से जो खोखला करने की कोशिश की जा रही है, उनसे आगाही ज़रूरी है। वो ख़ुद आगाह होंगे तो अपने मुत्तबईन को भी आगाह कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात की कि आगाह होना भी ज़रूरी है, आगाह करना भी ज़रूरी है। नाकामियों के असबाब में, ज़वाल की बड़ी वजूह में ये बात शामिल है, बल्कि सरे फहरिस्त है कि जिनके ज़िम्मे आगाह करना था वो ख़ुद ही आगाह नहीं थे, जिनके ज़िम्मे तरबियत देनी थी उन्होंने ख़ुद ही तरबियत नहीं ली। ये ख़ुद एक मसला ऐसा है जो कई मसाइल का सबब बना है। इसलिए कभी उन लोगों में ख़ुद को आप शामिल ना करें कि जो इतना कहकर अपनी जान छुड़ा लें कि जनाब ये हालात तो क़यामत की निशानियां हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बता दिया कि ये सब होगा, तो इसलिए अपनी नबेड़ किसी नू न छेड़, बस अपने आप को संभाल लें, बड़ी बात है। एक ये तबका है। दूसरा ये तबका है कि जो अपने तौर पर हर्फ आखिर बयान करता है, तबसरों और तज्ज़ियों की दुनिया में आखिरी तबसरा और आखिरी तज्ज़िया पेश करता है कि जनाब ये हालात हमारी बदआमालियों के सबब है, हम खुद ठीक नहीं हैं, तो इसलिए हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे आमाल वैसे हमारे उम्माल और हुक्मरान, इसलिए ये सारी परेशानियां हैं। ये कहकर वो भी एक तरफ हो जाते हैं। दोनों बातें इनफिरादी तौर पर वाक़िअतन काबिल इस्लाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हालात का रोना मजमूई तौर पर हो तो सिर्फ इतना बयान काफ़ी नहीं है, इससे अगली भी बात है। और वो बात ये है कि अगर ये हमारे आमाल की शामत है, अगर हम अपनी बदआमालियों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो ख़ुद को कब ठीक करेंगे हम लोग? क्या ये कह देना कि ये हमारी बदआमालियों की सज़ा है काफ़ी है? ये ज़रूरी है कि जब हमें पता चल गया कि असल मरज़ क्या है, तो फिर अब मरज़ का इलाज भी तो करना चाहिए ना। ये कह देना
और इतना कहकर अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाना, पीछे हट जाना कि जनाब ये हमारे अमाल की सज़ा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम मिलावट कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हम रिश्वत के बगैर कोई काम न कर सकते हैं न निकलवा सकते हैं। क्या ये कह देना काफ़ी है? या जहाँ जहाँ बड़ी सतह पर नहीं तो छोटी सतह पर अगर हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, क्या उससे बराअत ज़रूरी है, उससे तौबा ज़रूरी है, मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों का बाइकाट ज़रूरी है? तब होगी मसाइल की तरफ पेशकदमी। हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि या तो हम में से अक्सरियत को पता नहीं है कि हमें कोई मरज़ भी लाहिक है, जैसे वो मरने से पहले पता चलता है, कोई अच्छी क्लिनिक अच्छे डॉक्टर से जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि कैंसर था और कैंसर इस हद तक पहुंच चुका है कि अब इलाज की गुंजाइश नहीं है। या तो हम में अक्सरियत के साथ यही हाल है कि पता ही नहीं है कि उनको कोई रूहानी, कोई ईमानी मरज़ लाहिक है या नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि नहीं मरज़ तो लाहिक है, तो फिर ये मसला है कि उस मरज़ की तशख़ीस क्या है, तायीन क्या है कि वो मरज़ है कैसा, किस हद तक है, वो नासूर है तो कितना फैल चुका है। मरज़ की तशख़ीस नहीं हो रही। और अगर मरज़ की तशख़ीस भी हो रही है, पता भी है कि ये मरज़ इस नौइयत, इस कैफियत का है, तो फिर उसका इलाज नहीं हो रहा। और अगर खींचातानी से मैं ये बात कर भी दूं कि इलाज भी हो रहा है, तो फिर परहेज़ नहीं चल रही, जिसकी वजह से ज़ख़म फिर हरा हो जाता है, मरज़ फिर बढ़ जाता है, नासूर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही। बद परहेज़ी इतनी है कि एक तरफ से इलाज करते हैं, दूसरी तरफ से परहेज़ नहीं करते, मरज़ जूं का तूं है, मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये वो मरज़ है जिसकी दवा भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ मरज़ तो आए रोज़ और बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ हम मुसलमानों को अपने मरज़ का पता भी है, मरज़ की तशख़ीस भी है और उसके इलाज का भी पता है, लेकिन ना तो हम इस मरज़ का इलाज करना चाहते हैं, या इलाज शुरू करते हैं तो फिर मुकम्मल परहेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से सदियों से हम इस मरज़ के नस्ल दर नस्ल मरीज़ होते चले आ रहे हैं। किसको पता नहीं है कि मुसलमान जब उसका ईमान भी मज़बूत हो और उसका अमल और किरदार भी मज़बूत हो, उसके अखलाक़ियात का निज़ाम भी मज़बूत हो, वो किसी के साथ धोखा न करे, फ़रेब न करे, तो किस मुसलमान को पता नहीं कि जनाब ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद हर वक्त तैयार है? किस मुसलमान को नहीं है पता? इसलिए इस हसास मौजू के लिए बहुत कुछ लिखा गया। इस मौजू के मुताला से पहले मैं ख़ुद भी रस्मी बातों का शिकार था, लेकिन जब मैंने भी कुछ मुबस्सिरीन को पढ़ा, मसाइल का इदराक रखने वालों को पढ़ा, गहराई से पता चला कि ये मौजू ऐसा नहीं है कि चार बातें करके और अपनी ज़िम्मेदारी समझ ली जाए और कह दिया जाए जनाब मुझसे इतना हो सकता था, मैंने तो हिस्सा मिला दिया। नहीं नहीं नहीं, इसको अंदर से समझना पड़ेगा और समझकर जहाँ से तकाजा है इलाज और इस्लाह के आगाज़ का, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने बीमारी का इलाज करने से पहले अपने मैदे का इलाज नहीं करवाया,
जिसका काम है अच्छी ग़िज़ाइयत को जिस्म तक पहुंचाना। अगर आपने अपने किसी भी ब्लड मैटर के इस्लाह से पहले जिगर का इलाज नहीं करवाया, जिसका काम है खून की सप्लाई करना, लाखों उड़ा दें यार, अपनी पूरी कमाई लगा दें, ज़ाहिर है इलाज नहीं हो सकता। ग़िज़ाइयत बख्श जो एक निज़ाम हमारे अंदर मौजूद है, अल्लाह का बनाया हुआ, सबसे पहली उसकी इस्लाह होगी तो ग़िज़ाइयत पूरे जिस्म तक पहुँचेगी। ये तो बिल्कुल एक बदीही, बिल्कुल एक वाज़ेह बात है जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आप सब इन चीज़ों को समझते भी हैं। सबसे पहला काम जो करने का है, आज के खुतबे में 2 से 3 निकात पर मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहला काम, सबसे पहला नुक्ता वो है फ़र्द की इस्लाह, फ़र्द की तामीर। यानी इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से। किससे? अपनी ज़ात से। फ़र्द की तामीर जब तक नहीं हो सकती, कभी भी इज्तिमाई मिल्लत की तामीर नहीं हो सकती। इज्तिमा बनता ही अफराद से है। अगर छोटी सी भी चीज़ हो लेकिन हो वो जंग आलूद, उस जैसी आप 10 चीज़ें तैयार कर लें हों, वो भी सब की सब जंग आलूद, कभी उनके अंदर ताकत नहीं आ सकती, क्योंकि वो खुद पहले से अंदर से खोखली हैं। वो चीज़ें 10, 20, 50 मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छे से अच्छा फर्नीचर आपने लिया है, अच्छे से अच्छा, लेकिन दीमक ने उसको अंदर से चाट लिया है, वो दीमक ज़दा है, आप कभी उसके ऊपर अपना वज़न नहीं लाद सकते। आपने जिस मकसद के लिए ख़रीदा है, कभी उससे अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्बिया का पहला जो मनसब है उसको ज़रा समझिए। तज़किया ज़रूरी है। इफ़रादी तौर पर, अपने तौर पर अलग अलग फ़र्द की सबसे पहले तरबियत ज़रूरी है, तामीर ज़रूरी है। और ऐसे जब इकट्ठे होते हैं जिनकी इफ़रादी पहले तरबियत हो चुकी होती है, ऐसे जब इकट्ठे होते हैं तो तादाद में थोड़े होकर भी कायों पे भारी हो चुके होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर मैदान में लाना होता तो मक्का में भी ला देते। अपने मानने वालों को अगर आपने पेश करना होता लड़ाई के लिए, जिहाद के लिए, तन मन धन कुर्बान करने के लिए, तो मक्का में भी ला सकते थे, लेकिन नहीं। अभी तरबियत के असबाक बाकी थे, अभी तरबियत के मराहिल बाकी थे जो मदीने शरीफ में आकर मुकम्मल हुए। तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तैयार करदा अफराद को मैदान बदर में लेकर आए थे। बहुत बड़ी खामी है हमारे अंदर। हम कहते हैं हम उठें घर से और इस काबिल हो जाएं कि पूरी दुनिया को भी समझ जाएं, हालात को भी समझ जाएं और जनाब पूरी कौम को लीड करने लग जाएं। ये बहुत बड़ी खामी है। हमें पता नहीं कि कितने तजर्बात से गुजरने के बाद ये सलाहियत आती है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, छोटी सी मिसाल, और मैं समझता हूँ इस पहले नुक्ते को समझने के लिए वो छोटी सी मिसाल आपके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। सुई है ना, सुई, कपड़ा सीने वाली सुई, छोटी सी सुई, वजूद उसका कितना है, ढांचा उसका कितना है, लेकिन यही सुई इस काबिल बनने के लिए कि ये कपड़ा सी सके तकरीबन 20 मराहिल से गुजर कर तैयार होती है। लोहा जिसको पहले कच्चा किया जाए, कच्चे लोहे को फिर स्टील के मराहिल से गुजारने के लिए सुई की तैयारी की जाए फैक्ट्री में, कारखाने में, उससे भी
20 मराहल का सफ़र पूरा करना पड़ता है, तब हमारे सामने वो छोटी सी एक सुई का वजूद होता है। एक कालिब में ढलने के लिए, एक सांचे में आने के लिए एक छोटी सी सुई को इतना लंबा सफ़र करना पड़ा, जिसकी न ज़बान, जिसके अंदर न जान, जिसके अंदर न रूह, जिसके अंदर न अक्ल, जिसके अंदर सोचने का कोई मादा, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, एक बेहिस बेजान सी चीज़। लेकिन उसको भी जोड़ने के लिए, इस काबिल बनने के लिए, इस मखसूस कालिब और जाविये और सांचे में ढलने के लिए इतना तवील सफ़र करना पड़ा जनाब। तो इस्लाह के कालिब में इंसान को डालना क्या खाला जी का घर है? साल हा साल से बुरी सोसाइटी का हिस्सा कोई भी इंसान, और उसको आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अगर छोटी सी सुई को इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो सोचिए वो इंसान, वो मुसलमान अगर नफ़ामंद आदमी बनना चाहता है, बैठे बिठाए बनेगा या उसको कई मदारे जो मराहल से गुज़रना पड़ेगा। तो चूँकि इस सतह पर फ़र्द की तामीर और तरबियत का हमारे यहाँ कोई मौसर निज़ाम नहीं है, हमारा ताल्लुक़ मदारिस से है। कुछ हजरात बैठे हैं जिनका ताल्लुक़ स्कूल सिस्टम से है। कोई एक आध उस्ताद निकल आया दर्द वाला, जिसने अपने तौर पर मसाइल को समझकर हल करने की कोशिश की, बच्चे की तरबियत पर इखलास के साथ जोर दिया। वरना इज्तिमाई तौर पर हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कोई फ़र्द की तामीर और तरबियत के लिए मौसर सिस्टम ही नहीं है। जब यहीं से उठने वाले अफराद हमारे रहबर और रहनुमा बनते हैं, तो दरअसल वो हम होते हैं। हमें लीड करने वाले दरअसल हमारी तस्वीरें हैं, दरअसल हमारे आमाल हैं, दरअसल हमारी मेहनतों के नतायज हैं। जैसी मेहनत वैसा नतीजा। मैं अगर मदरसा लाइफ की बात करूं, यूं समझिए 1998 के अंदर मैंने हिफ्ज़ किया था। आज उसको भी 22-23 साल का अरसा गुजर चुका। चलो उस वक्त कोई इतना ख़ास शऊर नहीं था, ज़िंदगी मदरसे में गुजरी, पढ़ने में, पढ़ाने में। लेकिन मैं दो टोक अंदाज में आपसे कह रहा हूँ, अगर 10-12 साल अगर कोई मदरसा की 4 दीवारी के अंदर पढ़ता है और वो फिर सनद फरागत लेकर बाहर निकलता है, उससे कोई हक नहीं कि ऐसे हसास मसाइल पर वो बात करे जब तक वो खुद पहले तजर्बात से गुजरता नहीं है। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेहंदी अगर अपना रंग छोड़ती है ना, और हमारे हाथों पे मेहंदी अगर अपना रंग नक्श करती है, सब्त करती है, और अगर खालिस होगी तो एक मुद्दत तक अपना रंग जमाए रखेगी, तो न जाने उसने कितनी चोटें पत्थर की खाई हैं, तब वो इस काबिल बनी है कि अपना रंग किसी के ऊपर चढ़ा सके। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अपना रंग चढ़ाने के लिए, अपने दायरे में लाने के लिए, राहे सुलूक की मनाजिल तय करवाने के लिए, एक बड़े मिशन और एक बड़े मकसद की खातिर राह पर चलाने के लिए सबसे पहले खुद चोटें खानी पड़ती हैं, तब पायदारी आती है। तो फ़र्द की जो तामीर और तरबियत है, उसका निज़ाम हमारे यहाँ मफ़कूद है, नहीं है बिल्कुल। अगर कहीं है तो वो अभी इतना कलील है, अक़ल्लुल कलील है कि उसके समरात सदियों तक ही शायद ना पहुँच सकें, क्योंकि वो सफ़र बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, रफ्ता बहुत है। एक बात, सबसे पहले फ़र्द की तामीर और तरबियत ज़रूरी। फ़र्द से इज्तिमा बनता है, फ़र्द से मुआशरा बनता है। 10 मेंबर हैं ना आपकी फ़ैमिली के, आपके घर के 10 अफराद हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं, बिलफ़र्ज़ 10 मेंबर बिलफ़र्ज़। अगर कोई कहीं को जॉइंट फैमिली इकट्ठी को रह भी रहे हैं, मैं उसकी एक बात कर रहा हूँ, 9 की तरबियत हुई है और एक उनके अंदर को खड़पैंच है,
एक सिर्फ उसने 9 की मेहनत का सत्यानाश करके रख देना है। हकीकत है 9 की तरबियत की है, एक की तरबियत नहीं हुई ना, उसने सबकी मेहनत पे पानी फेर देना है। समाज में, मुआशरे में 9 अफराद की मेहनत का समरा नतीजा इतना नहीं पहुंचेगा जितना एक की बुराइयों का चर्चा सामने आएगा। क्यों? कि अभी भी एक फर्द की इस्लाह बाकी है। यहां तो 10 में एक की ज्यादा से ज्यादा इस्लाह होगी और 9 की नहीं है, तो क्या होगा, क्या नताइज निकलेंगे मेरा भाई? इफरादी कोशिश छोड़ दी गई, फर्द की उसके मिजाज, उसकी नफ्सियात को सामने रखते हुए तामीर और तरबियत छोड़ दी गई, तो इज्तिमाई सतह पर भी मुस्बत